अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। 9 चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन चैप्टर नेम को हमने बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। अगेन देख लेते हैं कि ये क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है बेसिकली इक्वलिटी, ठीक है, और लीनियर का मतलब होता है कि वन, यानी कि वन सिंगल वैल्यू। तो लीनियर इक्वेशन ये बेसिकली एक वेरिएबल नंबर उसके साथ अटैच है। कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए, हम उसे कह देते हैं ये लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन है, लेकिन अगर उसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई और जी, ये हमने चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़े थे। तो हमारे पास जब ये आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में क्या चीज़ होती है। लीनियर का मतलब है ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 1 हो, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। पावर इसको कहते हैं ना, जो हमारे पास इधर होती है टॉप पर। तो ये क्या हो जाता है, वो हमारे पास ऐसा नंबर जिसकी डिग्री 1 हो, वो होती है लीनियर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, यानी कि एक एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें इक्वल का साइन आ गया तो ये इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल आ गया जिसकी पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप देखें, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है और इसमें वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ बहुत अच्छे से आ चुका होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1/8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब इस तरह से नंबर आता है, सेंटर में कोई साइन ना हो, तो वहाँ पे क्या आ जाता है? मल्टीप्लाई इक्वल 4 आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x और 1 जो हैं ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, बल्कि हो भी रहे हैं। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लिख देते हैं x/8 = 4। x ऐसा नंबर है जो हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने x या y या z इस तरह का कोई वेरिएबल आ जाता है जिसे हमने फाइंड करना हो, उसको फाइंड करने का मेथड ये है कि अगर उसके साथ कोई नंबर प्लस हो रहा है, इधर मैं रूल लिख देती हूँ, आप उसे समझ लीजिएगा कि अगर एक नंबर इक्वल के एक साइड पर प्लस हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर वो माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वल की दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये 4 रूल्स हैं, इन्हें अपने माइंड में रख लीजिएगा। अब ये नहीं सोचना कि अगर इधर डिवाइड है तो उधर आके मल्टीप्लाई होगा, अगर उधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, मतलब इंटरचेंज जैसे साइन होता है तो वो अपनी कंडीशन भी चेंज कर लेता है। बट ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई हमेशा डिवाइड में चेंज होता है और प्लस हमेशा माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड में चेंज नहीं होगा, ये बस थोड़ा माइंड में रख लीजिएगा, बाकी ऐसे ही होगा। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि x जो है वो डिनोमिनेटर में 8 है। 8 जो है x के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x एज इट इज़ आ जाएगा, 8 4 = 32। यही इसका आंसर है, ठीक है। सेम इसी तरह से इसका 9 पार्ट होगा। तो अब जो जो क्वेश्चन सेम थे मैंने उनके वही पार्ट इधर मेंशन कर दिए हैं, तो अब इन्हें अपने ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपने नीट रजिस्टर पर। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट है x - 7 = -15। -7 इधर माइनस हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 15 के साथ वो प्लस हो जाएगा, लेकिन 15 के साथ जो माइनस है वो तो एज इट इज़ आएगा। अब आप सॉल्यूशन के बाद देखते हैं। सॉल्व की हेडिंग देने के बाद हमने प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंस तक देनी है, तो उसके लिए हम एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद x एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है ना। तो x इक्वल की दूसरी साइड पे नहीं जा सकता, लेफ़्ट साइड पर ही रहेगा। इधर -7 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +7 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 15 में से 7 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इसमें? 15, इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट सॉल्व होना है। देन हम आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। 4th क्वेश्चन है 2x - 6 = 0। सॉल्व की हेडिंग देने के बाद आप एज इट इज़ क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक नंबर लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब 2 नंबर आ गया ना x के साथ।
तो अब हम वन बाय वन एक एक नंबर को लेके जाएंगे। तो वो देखते हैं कैसे लेकर जाना है। 2x एज इट इज़ रहेगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, माइनस इधर 6 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा। 0 के साथ जब 6 प्लस हुआ तो 0 में कुछ भी नंबर ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें तो वही नंबर दोबारा से आ जाता है। तो 6 में जब मैंने 0 ऐड किया तो 6 ही आ गया, 6 लिख लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास x का प्रॉपर आंसर तो नहीं आया क्योंकि 2 जो है अभी भी x के साथ मौजूद है। तो 2 को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो पहले यहाँ देख लेते हैं इस साइड पर 2 क्या हो रहा है, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि 2 और x के सेंटर में कोई साइन नहीं है। जब इस तरह से दोनों नंबर लिखे होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। 2 जब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, इसलिए 2 6/2 आ गया। हमने देखा कि इन दोनों की एक ही टेबल से कटिंग हो रही थी। कटिंग हमेशा एक ही नंबर से की जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 3 2 ज़ा 6 कर लें और 2 1 ज़ा 2 कर लें। 2 के टेबल से ही दोनों की कटिंग करनी थी। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x का आंसर आ गया 3। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में 1 भी आया है तो इधर क्यों नहीं मेंशन किया गया। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो वो कोई भी इतनी इम्पॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि 1 जो है उसको हम इग्नोर भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई वैल्यू होती तो हम ज़रूर लिखते। सेम इसका 5, 7 और 8 पार्ट इसी तरह से होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 17 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 17 को इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देख लिया हम इस तरह मैंने रफ वर्क में इधर डिवाइड भी किया हुआ है। यहाँ पर जब डिवाइड किया तो 15 आंसर आ गया, तो आंसर हमारे पास 15 है। और 6 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने उसका पार्ट मेंशन नहीं किया। 10 क्वेश्चन में क्या हो रहा था, 7 इधर माइनस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो गया। 7 में जब 2 ऐड किए तो 9 आ गया, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गया, ठीक है। तो सेम इसका आंसर जो है वो 11 वाला है। अब 12 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 12 वाला क्वेश्चन भी हमने भी देखा था, ऊपर भी किया था, इसी तरह से होगा जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। 11 प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 83 से 11 माइनस किया तो 72 आ गया। 72 जब आ गया तो 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 8 72, तो x का आंसर आ गया 8। थैंक यू सो मच।